जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं अग्निवीर भर्ती के बारे में, जो कि आपको फुल अपडेट देने वाले हैं। जो नया नियम बना हुआ है, नया नियम जो आया है, आप जानेंगे तो आपको बेहद खुशी होगी। इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप जो भी भाई अग्निवीर की तैयारी करने वाले हो, इंडियन आर्मी में जिनका जाने का सपना हो, अभी आपको परमानेंट होने का चांस है। अभी इसके पहले जब अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन शुरुआत टाइम में आया था, नोटिस आया हुआ था, उस टाइम में यही था कि 4 साल के लिए होगा। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दे होंगे कि उस टाइम ये भी दिया गया था कि सिर्फ डेमो के रूप में है। इसको आप हमेशा के लिए ये ना समझें कि हमेशा के लिए अग्निवीर ही भर्ती रहेगी। यदि ये भर्ती 4 साल वाली यदि सफल रही तो आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा। यदि ये सफल नहीं रहा तो इसको निरस्त करके पुनः पहली प्रक्रिया जैसे कर दिया जाएगा। तो अभी 50% आशा अभी आप जानिए। इसके पहले जो 25% था कि 25% लोग परमानेंट रहेंगे। अभी जो पिछला रिकॉर्ड था, 40,000 लड़कों पे ट्रायल लिया गया था। तो 40,000 में से 19,000 लड़के फर्स्ट बैच के जब गए थे वहां पे, तो उसमें से लगभग जो डाटा निकल करके आ रहा है, 50 लड़के ऐसे थे जो भर्ती से ही, ट्रेनिंग पीरियड से ही वहां से छोड़ करके भाग गए थे। तो ऐसे में भर्ती पे काफी प्रभाव पड़ रहा है। काफी जो ऑफिसर रंग के लोग हैं, उन लोगों में चर्चा का विषय कि आप बताइए कि लोग ट्रेनिंग छोड़ करके आखिर क्यों भाग रहे हैं। तो इन सभी रीजन को ध्यान में देखते हुए यही समझ में आया कि 4 साल की भर्ती है। और लोगों को समझ में जब वहां पे आया कि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो पनिशमेंट। देखिए, आर्मी का मतलब जो जुनून जज्बा, आप वहां पे गए, आप यदि उस चीज को नहीं सहन कर पाते हैं, थोड़ा सा कष्ट तो मिलता है ट्रेनिंग टाइम में, यदि आप उस कष्ट को नहीं सह पाते हैं तो आप वहीं से भागते हैं। तो लोगों को समझ में आया जो भागने वाले हैं कि अरे यार 4 साल के लिए इतना हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है, इतना सब कुछ किया जा रहा है, जबकि जो परमानेंट भर्तियां होती थी उसकी ट्रेनिंग इसके अपेक्षा कहीं हार्ड होती थी। लेकिन अभी बहुत सहूलियत दिया गया है। जो सेकेंड बैच अभी जो ट्रेनिंग करने के लिए गया 21,000, तो उसमें फर्स्ट बैच की अपेक्षा ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं हो रही। रीजन क्या है कि लड़के छोड़ करके भागे ना। लड़के नहीं भागेंगे तो ये जो टीओडी प्रक्रिया है वो सफल मानी जाएगी। लेकिन आए दिन लड़के भागने की वजह से टीओडी प्रक्रिया आपकी सफल नहीं है। इसलिए अभी पुनः सरकार और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चल रहा है कि पुनः वो प्रक्रिया जो पिछली भर्ती वाला चल रहा था वही प्रक्रिया पुनः लागू किया जाए। लेकिन अभी 50% की बात की जा रही है। जो 25% रखने की परमानेंट बात हो रही थी, अभी 50% पे मोहर। और उम्र में भी आपको बताना चाहते हैं कि उम्र में भी जो अभी नर्सिंग असिस्टेंट की मात्रा ऐसी भर्ती है कि जो आप 17.5 से लेकर के 23 साल तक की युवा इस भर्ती को देखते हैं। लेकिन अन्य जितनी भी वैकेंसियां हैं, जैसे आपका ट्रेडमैन हो गया, जीडी हो गया, क्लर्क हो गया, ये सब टेक्निकल भी, इन सभी को 17.5 से लेकर के 21 साल तक के युवा देख रहे थे अग्निवीर में। लेकिन अभी इसमें भी चर्चा की जा रही है कि सभी ट्रेड को 17.5 से 21 साल रखना उचित नहीं है। तो उसमें से कुछ ऐसे भी ट्रेड होंगे जिनको 23 साल किया जाएगा। तो ऐसे में आप बहुत लकी हैं। जो भी भाई अभी एग्जाम अपना पास किए हैं, उनको फिजिकल देना है, वो थोड़ा अपना हार्ड वर्क पे अपने ध्यान दे, ताकि आप 50% में रहें। भागने वाले लड़के कौन होते हैं? जो स्वस्थ नहीं होते हैं, जिनका फिजिकल सही नहीं होता है। आप जाएंगे, रनिंग तो क्लियर कर लेंगे, हम मानते हैं, क्योंकि इस बार की रनिंग उतना हार्ड नहीं होगी। लेकिन उसको कम भी मत आप समझिएगा, क्योंकि जो लड़के ये समझ रहे होंगे कि अरे यार हमको तो 5:45 5:40 टाइम मिलने वाला है, हो सकता है कि ऐसी टाइम न मिले आपको। तो इसलिए आप हार्ड वर्क पे अपने विशेष ध्यान दीजिए। और आपकी अगली भर्ती नवंबर में आने वाली है। अभी से आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं, आप अपने रिटेन की भी तैयारी करते रहिए। लेकिन जिन लोगों का रिटेन अभी क्लियर हो चुका है, इस भर्ती में अभी जो चल रही है, जिसकी प्रक्रिया जुलाई से इसकी प्रक्रिया चलना शुरू, जून से इसकी प्रक्रिया चल रही है फिजिकल की। अभी बहुत से ऐसे स्टेट होंगे जिनका जुलाई में होने वाला है, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, हर एक जगह की भर्ती प्रक्रिया भी चलना शुरू हो चुका है। सिर्फ आपका आगे पीछे थोड़ा सा होने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, उम्र में भी आपको छूट मिलने वाली है। फिर उसके साथ साथ आप 50% वाली
जो कैटेगरी है उसमें आप जाने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका जो सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो अभी से जी जान अपना लगा दीजिए ताकि आपको सफलता मिल सके। और अभी तक एक दिक्कत और इस भर्ती में चल रही थी कि जो लड़के यदि 30 दिन लीव पे जाते हैं यानी छुट्टी पे जाते थे, किसी कारणवश चोट कहीं लग जाती थी, अनफिट हो जाते थे, तो 30 दिन घर जाने के बाद यदि वो वहां पे जाते थे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था, यानी कि उनको ट्रेनिंग में सम्मिलित नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे भाई हमारे ऐसे थे कि जो काफी दुखी हैं कि आप बताइए हम इतना मेहनत करके सफल हुए, थोड़ा सा इंजर्ड हम क्या हो गए कि हमको छुट्टी 1 महीना की मिली, 1 महीने से ऊपर किसी कारणवश यदि डॉक्टर ने उसको लिख दिया कि 1 महीने से ज्यादा आपको बेड रेस्ट लेना है, तो वहां से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जा रहे थे। लेकिन अभी इस बात पे भी विचार किया जा रहा है कि ऐसा अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके पिछली भर्तियां जो थी, जो परमानेंट भर्तियां हो रही थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी ये जो भर्ती चल रही थी, अभी उसमें ये सब था कि जो लड़का 30 दिन से ऊपर, इसमें नियम है 1 साल में आपको 30 दिन की छुट्टी मिलनी है, 11 महीने आपको ड्यूटी करना है, 1 महीने आपको छुट्टी मिलेगी। तो ऐसे में 1 महीने से ज्यादा जो लड़का रेस्ट लेता था, वो 1 महीने के बाद यदि वहां पे जाता था ट्रेनिंग पीरियड में, तो उसको वहां पे डिस्क्वालीफाई लेटर उसको दे दिया जाता था कि अभी आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, आप इस भर्ती प्रक्रिया से छट चुके हैं। तो आगे आने वाले भविष्य में इस पे भी चर्चा किया जा रहा है कि ऐसा न हो। और दूसरी चीज आपको बताना चाहते हैं कि बहुत से भाई हमारे इसके पीछे कंफ्यूजन में थे कि अरे यार 4 साल के लिए हम जाएं कि नहीं जाएं। तो इस कंफ्यूजन में आप न रहिए, आप 4 साल के लिए नहीं होंगे। हो सकता है कि सरकार इसी तरह से चेंज करते करते सभी लोगों को परमानेंट करना शुरू कर दे। तो अभी से आप हिम्मत न हारें, क्योंकि अभी आर्मी का जो आपके अंदर सपना है, जो जोश हो, जुनून है, उसको आप कायम रखिए ताकि आपको सफलता मिल सके। तो यही सब बातें थी। आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अभी आप अपनी तैयारी में लग जाइए ताकि आप परमानेंट हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।